A lot of people will kill me. I think on my LinkedIn they will just. I might have threats, but I do not agree. Again, see, it's easier to cry in a Mercedes than on a bicycle. I agree. I vouch for that. So hi guys, this is Shranj Goel and welcome to my YouTube channel. So currently I am working as a software engineer at Techion and हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद है एंड वो नन अदर देन मेघा अरोरा है एंड उन्हें 11+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और उन्होंने बहुत सारी कंपनीज में काम करा है जैसे सैमसंग हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, सेपियंट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया एंड अभी वो स्टाफ डेवलपर एडवोकेट एट MongoDB हैं. हम आज उनके साथ बहुत बात करेंगे एंड बहुत मज़ा आएगा ये वीडियो में. ये पार्ट 2 है वीडियो का. जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 जाके देख सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है. और अगर ये आप पार्ट 2 से चालू कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट 2 से भी चालू कर सकते हैं क्योंकि ये पार्ट 1 से रिलेटेड नहीं है और इसमें हम दूसरे टॉपिक पे बात करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. आप 11 ईयर्स में ये बताइए आपकी लर्निंग्स क्या हुई है. जैसे आपने इतना मल्टीपल जगह काम किया है, जैसे ये एक मिथ रहता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को लगता है कि यार बड़ी पोजीशन पे चले जाने से काम बहुत आसान हो जाता है. जैसे अब मैं SD हूँ तो मेरे को लगता है कि SD मैनेजर बन जाऊँ तो काम आसान हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा. एंड मतलब मेरे को पता है ये ट्रुथ नहीं है, बट आप बताइए क्योंकि आपने ये सब मैनेजर वगैरह टीम लीड थे आप एप्पल में, तो कैसा रहा था? मेरे साथ बहुत सारे लर्निंग्स हुए हैं, फेलियर्स हुए हैं और मैंने ये सीखा है जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा मैं सीनियर रोल में मूव इन करी तो मुझे ये समझ में आया. पहले तो जस्ट मैं अपनी टास्क को नहीं देखूं, 5 किलोमीटर रेडियस से या आप उसको बोल दीजिए पेरीमीटर से देखूं कि क्या हो क्या रहा है जिंदगी में, क्या करना है मुझे, कस्टमर को फीचर क्या देना है, हम क्या काम कर रहे हैं उसमें, क्या कंपोनेंट बना रहे हैं, क्या इस तरीके से नहीं इस तरीके से हो सकता है, कैन देयर बी अ डिफरेंट वे व्हिच प्रोडक्ट मैनेजर माइट नॉट हैव थॉट व्हिच इज इवन इजीली फीजिबल एंड जल्दी डिलीवर हो जाए. तो इस तरह की जो चीजें हैं और फिर डिजाइन डिसीजंस कैसे डोमेन पे डिपेंड करते हैं. और फिर मेरी जो लर्निंग्स है मैंने थोड़ा बहुत टीचिंग में भी फोरे किया, अभी मैं असिस्टेंट डिजाइन पढ़ाती हूँ विद अ फ्यू इंस्टीट्यूट्स. तो वो सब चीजें मेरी जो लर्निंग्स आई तो मुझे जो समझ में आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि आपकी डोमेन कौन ड्राइव करता है, कस्टमर ड्राइव करता है या टेक ड्राइव करता है. और फिर उसके बाद उस तरह से आप समझिए कि हम कर क्या रहे हैं, एंड टू एंड हमारा फीचर क्या है. उन डिस्कशंस पे इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है. फिर आप उसमें बेस्ट ऑफ टेक का आप डाल सकते हैं. अगर मैं सिर्फ टेक पे फोकस कर रही हूँ कि सिर्फ मेरी टास्क पे फोकस कर रही हूँ कि हाउ टू पार्ट, वाई पे फोकस नहीं कर रही तो मैं अपनी ग्रोथ नहीं कर पाऊंगी. बट दैट इज व्हाट केम इनटू मी इन माइक्रोसॉफ्ट कि किस तरह से हम आगे जाएं और हर डिजाइन डिस्कशन में फिर ओवर एंड अबव द जॉब क्या कर रहे हैं. जैसे मैंने थोड़ा सा एक साइड प्रोजेक्ट करने की कोशिश की ऑन समथिंग यूजिंग ML एंड AI, LSTM यूज करके कुछ करा था मैंने माइक्रोसॉफ्ट में. तो वो मेरे को एक एक्सपोजर मिला कि सेम डेटा को हम फ्रंट एंड और बैक एंड में दिखा रहे हैं, बैक एंड से लेके आ रहे हैं और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, बट उसी डेटा को क्या हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं. मे बी नॉट अ फुल प्रूफ बट कुछ हम POC कर सकते हैं टू कम हैंडी इन फ्यूचर. तो वो सारी चीजें अगर हम कर सकते हैं. और फिर लॉट ऑफ पीपल रीच आउट टू मी कि भाई हम अपना अलग से प्रोजेक्ट करें, हमें वर्क में लर्निंग नहीं मिल रही. तो मैं उनको बोलती हूँ कि कुछ तो ऐसा होगा जो मैनुअल टास्क हो रही होंगी तुम्हारे काम में, उनको तुम ऑटोमेट कर दो. So it will be a win-win situation. You can showcase that in the interviews as well as you will have your learnings and showcase that to your your career growth in the same company. तो आप वो करें, यूटिलिटीज बनाएं, अपना विन-विन सिचुएशन अगर आपको चाहिए. तो सिर्फ इंटरव्यू की फोकस से मैं भी चली फ्यू ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इंटरव्यू के लिए पढ़ूंगी, बट देन माई पर्सपेक्टिव ग्रेजुअली चेंज्ड. और फिर उसके बाद मैंने सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं पढ़ा, फॉर माई लर्निंग पढ़ा और मैं सीखती हूँ. और अभी भी मैं कुछ ना कुछ रोज ही पढ़ रही होती हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे हमेशा के लिए पढ़ना है, मुझे सीखते रहना है. राइट. तो ये है लर्निंग. तो इसका एक किस्सा बताऊंगा कि अगर आपको 100 रुपये मिल रहा है तो आप 1000 रुपये का काम करके दो, तो ताकि अगर आप 1000 रुपये का काम करके दोगे तभी आप सक्सेसफुल होगे. एंड ये जो करते हैं वही आगे जाके बहुत सक्सेसफुल होता है. एंड आई थिंक आपकी लर्निंग भी यही कह रही है. जो आपने बोला है उसी के एनालॉगस एक कोट है कि प्रॉमिस लेस डिलीवर मोर.
तो अगर आप वो करेंगे फॉलो, ये मुझे भी बहुत प्रैक्टिस लगी, कमिटमेंट आप ज़्यादा बता देंगे कि ये हम ज़्यादा कर लेंगे, बी रियलिस्टिक जब आप टाइमलाइंस दे रहे हो और प्लान कर रहे हो, तो उसके लिए हमेशा प्रॉमिस लेस एंड डिलीवर मोर, ये मुझे भी बहुत बहुत देर से समझ में आया। तो ये एक आपने जो अभी बोला ना 100 रुपये, तो प्रॉमिस लेस एंड डिलीवर मोर ऑलवेज, आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट पॉइंट। यस, वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एंड जब आप ये सब कंपनीज में काम कर रहे थे तो आपको जब स्विच करना था तब इंटरव्यूज के लिए आप पढ़ रहे थे, बट जब आप नहीं स्विच कर रहे थे तब भी आप क्या पढ़ रहे थे, लर्निंग कर रहे थे, मतलब कि आप जब इंटरव्यू आ रहा था तब आपने चालू करा? क्योंकि लोग आजकल ये टेंडेंसी है कि अगर मेरे को जॉब स्विच करना है तभी मैं 2 महीने या 1 महीने कोडिंग करूंगा एंड मैं जॉब स्विच कर लूंगा। मैं जॉब स्विच करूँ, करेक्ट। तो मैं ये बोल रही हूँ कि ये टेंडेंसी आज नहीं है, ये टेंडेंसी मेरे जमाने से उससे पहले से भी है। तो टेंडेंसी मेरी बदली ऐसे कि मुझे कुछ चीज़ों में जेन्युइनली इंटरेस्ट आया, एंड मुझे स्पेशली जो मेरा एक टर्निंग पॉइंट आया था वो माइक्रोसॉफ्ट में ही आया, और मुझे वहाँ पे वो जो लर्न इट ऑल वाला जो माइंडसेट है, एंड देन ऑब्वियसली मेरे साथ जो लोग हैं, बिकॉज जो आपके क्लोज 5 लोग होंगे आप उनके जैसे ही बनते जाते हो, राइट? इफ यू टॉक टू 5 एंटरप्रेन्योर्स यू थिंक लाइक देम, टॉक 5 हाईली इंटेलिजेंट पीपल यू थिंक लाइक देम, तो ऐसा कुछ होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट में आई थिंक आई गॉट अ चांस टू वर्क विद सुपर सुपर इंटेलिजेंट पीपल, तो मुझे लगा कि मैं वहाँ पे बहुत चेंज हुई, एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग डिफरेंटली, wherein I was like कि अरे मुझे बहुत सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है। तो इंटरव्यू से हट गया था मेरा गोल इंटरव्यू नहीं रहा। इवन एटॉमिक हैबिट्स में भी यही लिखा है कि गोल तो एक है कि हाँ हमें सक्सेस पानी है, नंबर्स में हो गया कुछ भी, बट एक दूसरी चीज है जर्नी, कि मैं क्या कर रही हूँ उसके लिए। तो जब मैंने मतलब जो मेरे अंदर चेंज आया, मैंने जैसे बताया साइड प्रोजेक्ट भी थोड़ा किया, फिर इंजीनियरिंग डे पे भी टॉक्स देना शुरू किया, कुछ और करना शुरू, डिजाइन डिस्कशंस में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हुआ, फिर मैंने और पढ़ाने के लिए भी कि मैं आई टीच, तो वो चीजें भी मेरे में आई। फिर ये सब चीजें जो आई वो इंटरव्यू प्रिपरेशन से हट चुकी है अब ट्रैक। राइट। तो वो मेरा सबको मैसेज रहेगा कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए नहीं पढ़ो, ऐसे होना चाहिए कि आपको इतना आता है कि इंटरव्यूज जब आए तो आप क्रैक कर लो जब अपॉर्चुनिटीज आए। बट आई विल से दैट कि आप हर कंपनी के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते। इवन मैंने एक स्पैरो स्टोरी करके लिखी है, तो वो यही है कि आप हर जगह फिट नहीं बैठोगे, तो जहाँ पे भी आपकी फिटमेंट है ना, वहाँ पे आप बिना प्रिपरेशन के क्रैक कर जाओगे। ओके, तो ये है। तो आई थिंक मेरे माइंड में एक स्टोरी आया इससे रिलेटेड, जो मेरे साथ घटना हुई थी ये। एंड क्या हुआ था कि मैं कॉलेज प्लेसमेंट में बैठा हुआ था, एंड एक कंपनी आई थी कॉम्वॉल्ट करके, तो उसमें 3 क्वेश्चंस थे, मैंने तीनों कर दिए थे, एंड मेरा जीपीए भी सही था, एंड सिर्फ 14 लोग थे लिस्ट में, मतलब ये सेकेंड राउंड की बात है, 14 लोग सिलेक्ट हुए थे सेकेंड राउंड के लिए, एंड मैं भी था उसमें से। तो मैंने तीनों क्वेश्चंस कर दिए थे सेकेंड राउंड में, तो मेरे को पता था कि ये आएगा ही, आना ही है, बट अनफॉर्चुनेटली 13 लोग आगे गए एंड मेरा नाम नहीं था। तो आई थिंक जो कुछ चीज़ें नहीं होती है, आई थिंक ऐसा भी होता है बहुत लोगों के साथ, मेरे साथ भी हुआ है कि कुछ चीज़ें नहीं हो पाई है, मतलब मैंने उसमें 100% दिया और मेरे को उम्मीद था कि वो मिलेगा, बट वो नहीं मिली है। बट अगर मैं उसको रिट्रेट करके देखता हूँ तो आज मेरे को लगता है कि यार अच्छा हुआ वो नहीं मिली थी, उससे बेटर ही हो गया ज़िंदगी में। तो आप इससे अग्री करोगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ। बहुत सारी जगह पे और बहुत सारे इंस्टांसेस पे मेरा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि वो बहुत अच्छा हुआ, बून इन डिस्गाइज जिसको बोलते हैं, कि इट वॉज अ बून इन डिस्गाइज, कि ये यहाँ नहीं हुआ, ये चीज़ नहीं हुई है, तो मेरे को उससे अच्छा ही मिल गया। ऐसे बहुत सारे केसेस होते रहते हैं लाइफ में जिसमें सच में गॉड हैज अ बिगर प्लान फॉर यू। आई हैव सीन दैट इन प्रैक्टिस। तो मेघा, आपने इनिशियली सर्विस बेस्ड कंपनीज में काम करा था, एंड उसके बाद आपने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में स्विच करा, एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को मैनेज भी करा। तो ये कैसा एक्सपीरियंस था एक सर्विस बेस्ड से प्रोडक्ट बेस्ड में स्विच करने का, एंड ये सब कैसे हुआ? ओके, तो मैंने पहले प्रोडक्ट बेस से स्टार्ट किया, फिर मैंने सर्विस बेस में किया, फिर मैंने वापस प्रोडक्ट बेस में किया, फिर मैं सर्विस बेस में चली गई वहाँ पे। बट मेरा एक्सपोजर अच्छा था उस सर्विस बेस में, सेगमेंट में, ग्लोबल मार्केट्स में, और मैंने कभी इतना सोचा ही नहीं। प्रॉब्लम क्या हुई ना, मैंने ज़्यादा सोचती नहीं हूँ मैं, तो ये मेरे साथ शायद बून इन डिस्गाइज जो मैं कह रही थी वो हो गया।
कि मैं ज़्यादा सोचती नहीं थी कि सर्विस कंपनी है, प्रोडक्ट कंपनी है. एंड चैलेंजेस आए मुझे, जो मेरे साथ के लोग होते थे, दे वुड से कि यार मतलब व्हाट रबिश, और सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, बट ये तुम्हारा जो आइडिया है ये बिल्कुल बेकार है. तुम माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन जैसी कंपनी नहीं सोच सकती यहाँ बैठ के. ये मेरे को बहुत बार बोला गया, मेक माई ट्रिप जैसी कंपनी तुम नहीं सोच सकते यहाँ बैठ के. तो वो सारी चीजें मुझे बोली गई हैं एंड टाइम एंड अगेन बोली गई हैं, और मैंने बहुत सारी चीजों में सुना है. इवन जब मैं शुरू में भी बोलती थी कि आई वांट टू डू समथिंग, आई डोंट रिमेंबर, मे बी 5 or 6 years डाउन द लाइन, आई रिमेंबर सम कन्वर्सेशन हैपनिंग विद अ फ्रेंड, एंड ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, मे बी इफ ही इज लिसनिंग ही विल रिमेंबर इट टू. तो मैंने बोला था कि मुझे क्रिएटिव, मुझे आई वांट टू टॉक, रीड, राइट, आई वांट टू एक्सप्रेस एंड आई वांट टू यूज टेक आल्सो. तो ये ऐसा कुछ चाहिए, और अभी आई थिंक मैं उसी लाइंस पे आई हूँ. तो मुझे पता भी नहीं था मुझे क्या करना था, और कई बार मुझे नहीं पता होता था रोल. इवन मास्टर्स में मैं पूछती थी कि आई वांट टू हैव बोथ, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, लिटिल बिट ऑफ MLAI एंड लिटिल बिट ऑफ full stack as well. So is that kind of role possible? So my mentor used to tell me yes, solutions architect. तो ऐसा सब चीजें जो मेरे साथ हुई हैं, और लोगों ने मुझे बहुत सारी चीजें बोली है कि ये तो पॉसिबल नहीं है. मतलब बैच में बहुत लोग बोलते थे नहीं है, लेकिन वन मेंटर सेड, या फिर जब मैं उस फ्रेंड के साथ बात करी थी तो ही वाज लाइक, पता नहीं वो क्या सोच रहा था, बट उसने कुछ बोला नहीं, बट उसने बोला हाँ एवरीथिंग विल बी पॉसिबल. बट देन उससे पहले थोड़े और मुझे ब्लंट लोग मिले कि जिन्होंने कहा पागल लड़की है और यू आर क्रेजी और स्टूपिड. तो जब वो होता था ना, तो आई विल बी ऑब्वियसली आई हैव माय लो डेज, बट देन फिर मैं वापस, नहीं भैया मैं हूँ और मैं ऐसी ही हूँ. तो बी यू जो मेरा एक कोट है, या मतलब मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, आई थिंक मैंने वो थोड़ा चुराया है इस वाले कोट से, बी यू द वर्ल्ड विल एडजस्ट. तो मैं बहुत ज्यादा उसको फॉलो करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो, जिन्होंने जब जिसने भी डिस्कवरीज की है, इन्वेंशंस किए हैं, इवन थॉमस एल्वा एडिसन का मैं अगर एग्जांपल देती हूँ, तो ही was not successful more than 1,000 ways, and he said I learned something, I learned how not to make a bulb, right, 1,000 ways of not making a bulb, and फिर उसके बाद वो सक्सेसफुल हुआ. तो सबका पहला टाइम है, पहली बार कभी ना कभी किसी ने कुछ किया है, कुछ कहा है. तो इसीलिए मेरा भी हो सकता है कि मैं भी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो किसी ने पहले किया नहीं है. और वो हम जब बात करते हैं ना वुमेन इन टेक में भी बहुत बार ये टॉपिक टच होता है कि वो रोल मॉडल्स नहीं एग्जिस्ट करते, तो कैसे हम देखें और कैसे मोटिवेट हों. तो वो फिर उसमें ऑब्वियसली देयर विल बी सम, फिर भी कुछ लोग तो हैं, राइट. तो एंड आई एम श्योर अभी तो बहुत अच्छे से आई एम श्योर अ लॉट ऑफ वुमेन आर एंटरिंग इन टेक, एंड व्हेन आई सी लिंक्डइन आई गेट सो हैप्पी सीइंग सो मेनी प्लेयर्स. तो वो चीज कोई ना कोई तो पहले करेगा ही, फर्स्ट टाइम तो कोई फर्स्ट टाइमर होगा ही होगा. तो यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ, यू हैव टू हैव फेथ इन योरसेल्फ, एंड यू हैव टू बी यू, कि मैं ऐसा ही हूँ या ऐसी ही हूँ, और मैं ऐसा ही चलूंगा. मेरे को किसी से मैंने बहुत सारे लिंक्डइन पे आर्टिकल्स भी पढ़े ऑन द सेम लाइंस फ्रॉम टॉप इन्फ्लुएंसर्स. मैं भी यही सोचती हूँ कि हमें किसी से भी एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है. फॉर द वे वी आर, पीपल विल एडजस्ट विद अस इवेंचुअली, और वी विल फाइंड आवर राइट फिटमेंट वन डे. राइट, जैसे हो वैसे ही पोर्ट्रे करना चाहिए, ताकि लोग उससे ही ज़्यादा कनेक्ट करते हैं. जो कनेक्ट होंगे आई थिंक वही लाइफ लॉन्ग चलेंगे, एंड जो नहीं हो पाएंगे वो ठीक है, हम अलग सोचते हैं, कोई बात नहीं, वी पार्ट हो जाएंगे. तो यही है. बिल्कुल बिल्कुल. और एक और बात मुझे याद है समहाउ कि पर्सनल एंड प्रोफेशनल बाउंड्री अच्छी चीज होती है, बट बहुत ज्यादा आप अपनी पर्सनल लाइफ एकदम हाइड करके रख दे शेल में, और प्रोफेशनल अलग, तो आप हमेशा दो उसमें अडेप्ट ही होते रहेंगे. तो इट्स बेटर, जितना आप ट्रांसपेरेंसी है, जितना ऑनेस्टी है, you will perform better, you will have more productivity. That is what I feel, and that is what I have heard also whenever I go to leadership talks or something, some seminars, और मैं लीड क्लब की भी मेंबर हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने जो सुना है, जो भी समझा है, यही सब है. तो इट्स लाइक be as honest as you can be. तो यही है, और be you, correct. राइट. एंड ये लाइफ का आपका मोटो क्या रहा है शुरू से? मेरा मोटो क्या रहा है शुरू से, मेरी विजन सिर्फ एक ही है, टू बी हैप्पी. और जो भी लोगों को मैंने खो दिया, इफ दे आर सीइंग, इफ दे आर वाचिंग मी समवेयर फ्रॉम समवेयर, तो दे शुड थिंक कि हाँ, शी हैज डन समथिंग, शी हैज मेड अ लाइफ फॉर हरसेल्फ एंड शी इज हैप्पी.
तो वो मेरी हैप्पीनेस इज माई मोटो। मेरा जो मैं चेज कर रही हूँ, मैं पैसा नहीं चेज कर रही, मैं ऑब्वियसली फेम पैशन, किसको पसंद नहीं पैसा, बट व्हाट आई एम चेजिंग इज एक्चुअली हैप्पीनेस। सो आई एम चेजिंग हैप्पीनेस एंड आई थिंक दैट्स one of the key takeaways from this session. If someone is listening to me, really happiness chase करिए people. बट ये भी एक थिंग है कि लोग ये बोलते हैं कि अगर हम पैसे कमा लेंगे तो हम खुद इवेंचुअली हैप्पी होंगे, तो आप इससे अग्री करते हो? A lot of people will kill me, I think, on a living. They will I might have threats, but I do not agree. Again, see, it's easier to cry in a Mercedes than on a bicycle. I agree. I vouch for that. But again, I think happiness is something which is not correlated to money as much as we think. So definitely उसमें थोड़ा subjective matter है. But happiness is over and above achieving something. नहीं तो आप हमेशा ऐसी, मेरे साथ भी बहुत टाइम तक हुआ है। इवन मैं जब एटॉमिक हैबिट्स पढ़ रही थी उससे पहले भी मैंने कई बार फील किया, ये मैंने कर लिया, ये करूंगी तो खुश हो जाऊंगी, अब वो कर लिया, उसके बाद am I happy? No, I want another goal. तो that's also not good. उसका भी मतलब उसका बैलेंस चाहिए कि हाँ गोल आएगा, गोल कर लेंगे, गोल बना लिया है, बट साथ साथ भी हमें खुश रहना है। वो चीज करनी है। इससे मेरे को एक इंसिडेंट याद आ गया, मतलब बचपन में ये सबके साथ ही हुआ होगा, सारे इंजीनियर लोग के साथ, कि मैं फिटजी में कोचिंग जाता था, तो उसमें बोलते थे कि बस आईआईटी कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। एंड ये बहुत ही मतलब ऐसा लगता था कि आईआईटी में कुछ पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी क्या, बस ये क्रैक कर लो हो जाएगा। फिर मतलब मैंने एसआरएम से कॉलेज किया, उसके बाद लगा कि कोई प्लेसमेंट अच्छा ले लो, जॉब ले लो, लाइफ सेट हो जाएगी। ये लाइफ पता नहीं क्या है, सेट ही नहीं हो रही है। एब्सोल्युटली। तो ये मैं अपने मेंटीज को भी बोलती हूँ कि लाइफ कभी सेट नहीं होनी और हर जगह चैलेंजेस आएंगे। और मैं तो अभी तक ये बात मतलब सीख रही हूँ, मतलब मैं बोल तो देती थी बट मैं सीख रही हूँ इस बात को कि हर जगह जब आप जाओगे तो आपको कभी भी पूरा चीज गुड नहीं मिलेगा, पूरा चीज बैड नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आप अगर मेटलर्जी आपने पढ़ी है पहले, तो मेटल्स के साथ इम्प्योरिटीज आएंगी ही आएंगी, राइट? तो गुड एंड बैड साथ साथ में आएगा। इवन व्हेन यू चूज पीपल, तो गुड एंड बैड साथ में ही आएगा। तो आप जो ये बात बोल रहे हो ना, लाइफ कभी सेट नहीं होती, आप ये कर लो फिर लाइफ सेट है, आप ये कर लो ये लाइफ सेट है, लाइफ विल बी बेटर, बट लाइफ सेट कभी नहीं होती, आपको हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होगा, राइट? एंड जैसे ये बोला गुड और बैड दोनों चीज़ आएगी, तो इसमें एक ये पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जैसे फेज भी आता है तो पहले बैड फेज आता है, गुड फेज भी आएगा इवेंचुअली, अगर नहीं आ रहा है तो, और अगर गुड फेज आ रहा है तो बैड फेज भी आएगा। आई थिंक गुड फेज को जैसे आप स्ट्रांगली लेते हो, वैसे ही बैड फेज को अगर आप बैड फेज में आप स्ट्रांग रहोगे तो आई थिंक वो पावर जो मिलेगी आपको वो बहुत काम आएगी, एंड आप उससे आपका गुड फेज चालू हो जाएगा। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, साइन वेव। आई थिंक बस इतना ही था आज के लिए, एंड बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके एंड इंटरेक्ट करके। काफ़ी कुछ लर्निंग्स हुई है एंड काफ़ी लोगों को लर्निंग्स हुई होंगी, क्योंकि ये तो मतलब सबको पता है, लेकिन एक ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस या इतने मतलब हाई पर्सन से आता है तो लगता है कि यार इनके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो बहुत सारी लर्निंग्स थी, एंड ये जो वीडियो देखेंगे तो उनको काफ़ी लर्निंग्स मिलेंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया और आपने यहाँ तक अगर ये वीडियो देखा है तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और आने वाले अपडेट के लिए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।